पहले कैंटो का पहले अध्याय का 9वां श्लोक। तो आशा करता हूँ आप स्क्रीन पर इसे देख पा रहे हैं। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि। तो आप भी इसे दोहरा सकते हैं, आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, प्लीज therefore being blessed with many years, explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good for the people in general. तो यहाँ पर जो शौनक आदि ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं ऐसे पवित्र स्थल पर, और वो सूत गोस्वामी से कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले उन्होंने उनसे कई सारे प्रश्न पूछे हैं और उनके उनके उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई आप हमें बताइए कि आपने जिस तरह से आपने समझा है, सुना है परंपरा में आचार्यों से, उस तरह से आप हमें उसको पूरा सम्मिलित करके बताइए कि भाई क्या हमारे जीवन के लिए सबसे उच्चतम अच्छी चीज है करना, सबसे उच्चतम फायदा हमारे मनुष्य जीवन का किस चीज में। तो देखिए परकोट में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इन द भगवद गीता worship of the acharya is recommended. The acharyas and goswamis are always absorbed in thought of the well-being of the general public, especially their spiritual well-being. Spiritual well-being is automatically followed by material well-being. The acharyas therefore give directions in spiritual well-being for people in general. Foreseeing the incompetencies of the people in this age of Kali or the iron age of quarrel, the sages requested that Suta Goswami give a summary of all the revealed scriptures, because the people of this age are condemned in every respect. The sages therefore inquired of the absolute good, which is the ultimate good for the people. The condemned state of affairs of the people of this age is described as follows. तो यहाँ पर बताया जा रहा है प्रभुपाद जी द्वारा कि भाई जो यहाँ पर जो सेजस थे और शौनक आदि ऋषि थे, इन्होंने सूत गोस्वामी से पूछा है कि सभी के लिए सर्वोत्तम फायदेमंद चीज क्या है, आप उसे बताइए। तो जो साधुगण होते हैं वे हमेशा सबके शुभ चिंतक होते हैं। हमारे श्री प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेटर्स में नीचे लिखते थे, यू आर एवर वेल विशर। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जिसमें पूरी दुनिया के लोग रह सकें। मतलब वो ईंट पत्थर के घर की बात नहीं कर रहे थे, वे बात कर रहे थे प्रेम की। वसुदेव कुटुंबकम, जब हम भगवान को अपना केंद्र बिंदु मान लेते हैं, जब भगवान के प्लेटफॉर्म से सभी को देखते हैं तो सभी हमें अपने भाई बहन लगते हैं। जैसे आप इस दुनिया में देखेंगे तो आज हम कहते हैं कि भाई वो पाकिस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। या जैसे जब दिल्ली डेयर डेविल्स और मुंबई इंडियंस का मैच होता है तो दिल्ली वाले और मुंबई वाले अलग अलग पार्टी हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का होता है तो वो एक साथ हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दिल्ली मुंबई के मैच में अपने आप को अलग अलग मान रहे हैं, क्योंकि उस समय क्या देख रहे हैं, मैं दिल्ली का हूँ या मैं मुंबई का हूँ। लेकिन जब इंडिया का मैच होता है तो कहते हैं कि हम तो सभी इंडिया के हैं। इस तरह से जब हम अपनी चेतना को और बड़ा करते हैं कि भाई अगर समझिए कल को पृथ्वी और मार्स अर्थ और मार्स में अगर एक घमासान युद्ध हो जाए, मैच हो जाए, तो सब बोलेंगे हम पृथ्वी के हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हम अपनी चेतना को ऊपर 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 लेके जाते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो छोटा बच्चा रहता है, वो केवल स्वयं के बारे में सोचता है। आप देखोगे ऐसे स्वयं के बारे में ही सोचता है केवल। लेकिन जब थोड़ा सा उसको चेतना और उसकी विकसित होती है कुछ दिनों बाद, तो आप देखेंगे वो अपने बारे में और अपनी माँ के बारे में सोचता है। वो घूमता है तो अपनी माँ की तरफ ही घूमता है, और थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी माँ उसको बताती है पिताजी हैं, तो अपने पिताजी को भी माँ समझता है, अच्छा मेरे पास पिता भी हैं, तो चलो मैं हूँ, माता है और पिता है ना, हम हैं। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो बेटा ये तुम्हारे भाई बहन है,
बेटा ये तुम्हारे दादा दादी हैं, बेटा ये तुम्हारे चाचा चाची हैं, तुम्हारे ताऊ ताई हैं, ये तुम्हारे अंकल आंटी हैं पड़ोस वाले, ये ऊपर वाले अंकल आंटी हैं, ये नीचे वाले अंकल आंटी हैं, ये बाजू वाले अंकल आंटी हैं, है ना? और फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो कि भाई ये हमारी लोकेलिटी है या ये हमारा कुल है, हमारा समाज है, हम पंजाबी हैं, हम अग्रवाल हैं, हम जैन हैं, हम पारसी हैं, हाँ, फलाना फलाना। थोड़ा और बड़ा होता है तो हम सब मुंबई वाले हैं, हम सब महाराष्ट्र वाले हैं, मराठी हैं। तो ऐसे करते-करते उसकी जो चेतना है उसका विकास हो रहा है। और अंत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अटक जाते हैं कि हम हिंदू हैं या हम भारतीय हैं, इस तरह से। लेकिन अगर हम चेतना को और विकास करेंगे, तो भाई इस पृथ्वी पे रहने वाले हम सब मानव हैं। उसके बाद और विकास करेंगे तो मानवता से भी ऊपर उठ पाएँगे कि भाई ये गाय है, ये कुत्ता है, ये भेड़ है, ये बकरी है, ये चीता है, ये मछली है और ये पक्षी है और हम सभी वसुधैव कुटुंबकम, है ना? इस तरह से पूरे एक समय ऐसा आएगा जब हम बहुत अच्छे से एकदम उच्च चेतना में पहुँच जाएँगे, तो क्या होगा कि उस समय हमें लगेगा कि भगवान केंद्र बिंदु में है और हम सभी उनके साथ हैं। हम सभी उन्हीं के हैं और वो हमारे हैं। तो उसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, है ना? ऐसा। जैसे आपने देखा होगा कभी-कभी आप भाई जब आप एक कॉलेज जॉइन किए होंगे या एक कंपनी जॉइन किए होंगे, तब से आपको उस कंपनी या उस कॉलेज के लिए भी फीलिंग्स आ गई होंगी। हाँ, मेरा कॉलेज है, हमारा कॉलेज है। कभी कुछ होगा तो आप चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के साथ अच्छा हो, ऐसा। है ना? इसी तरह से जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो सभी के शुभचिंतक बन जाते हैं। जैसे आप अगर किसी से विवाह करते हैं, तो क्या होता है कि आप विवाह तो एक ही व्यक्ति से करते हैं, लेकिन आपका संबंध जुड़ जाता है बहुत सारे व्यक्तियों से। उनके माता-पिता और उनके मामा-मामी, चाचा-चाची, ताऊ-ताई सब उनके भाई-बहन, उनके फ्रेंड्स, है ना? इन-लॉज़ हो जाते हैं आपके, राइट? संबंधी। तो कैसे वो संबंध जुड़ा? क्योंकि आपने संबंध जोड़ा एक व्यक्ति से और उस एक व्यक्ति का संबंध था उन सभी से। इसी तरह से हम जब संबंध जोड़ते हैं भगवान से, जब हमारा संबंध हम समझते हैं, तो हमारा सभी से संबंध जुड़ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, लोग कहते हैं कि भई करप्शन का क्या सॉल्यूशन है? रेप्स हो रहे हैं, रेप्स का क्या सॉल्यूशन है? और बहुत सारी महामारी फैली हुई, उसका क्या सॉल्यूशन है? और बहुत सारी गरीबी फैली हुई है, भुखमरी फैली हुई है, उसका क्या सॉल्यूशन है? पॉल्यूशन हो रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन है? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है? लोग स्वार्थी बन के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है? कश्मीर का क्या होगा, उसका क्या सॉल्यूशन है? और तरह-तरह की इस तरह की जो विपदाएँ या दिक्कतें या चैलेंजेस हम सभी के सामने दुनिया में, जीवन में आती हैं, आप देखिए इन सभी का जो मूल सॉल्यूशन मतलब जड़। आप खेती करते हैं तो क्या होता है कि कभी-कभी खरपतवार होते हैं, मतलब आप जो मुख्य क्रॉप फसल उगा रहे हैं उसके आस-पास कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। तो आप खाद और पानी जो है आप मुख्य पौधे के लिए देना चाहते हैं जिसमें से आपको अनाज, फल, फूल, सब्जी इत्यादि मिलेगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उसके आस-पास इतने सारे अलग-अलग पौधे उग जाते हैं जो अनचाहे हैं, तो उसके कारण आप जो खाद और पानी डालते हैं वो उसको चला जाता है सींचने में। तो इसी तरह से कभी-कभी हमारे हृदय में भी, हमारे जीवन में भी हम चाहते हैं भक्ति को या अच्छे गुणों को ऊपर लाना। लेकिन कभी-कभी उसके साथ-साथ या उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें उग सकती है। तो अगर खेती में आप किसी से पूछोगे कि या किसी माली से पूछोगे गार्डन के माली से कि कैसे आप उसको हैंडल करते हो? तो ऊपर से काटने से कुछ नहीं होता है, वो फिर उग जाता है ना? जैसे रावण के सर वापस-वापस उग रहे थे। वो काटते थे फिर वापस उग जाते। तो जैसे हमारे हमारे जीवन में कभी-कभी हम ऐसा अ, अनुभव करते हैं ना कि हमने कुछ सॉल्यूशन ढूँढा हमारे काम वासना का या हमारे लोभ का, क्रोध का, भय का, लेकिन फिर आ जाता है वो, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है ना? तो इसका जो रूट सॉल्यूशन है वो क्या है ना? वन्स एंड फॉर ऑल 100 सुनार की एक लोहार की, परमानेंट सॉल्यूशन, है ना? वो क्या है? जड़ से उखाड़ दो उसको, है ना? इसमें जड़ से उखाड़ने से वो वापस नहीं उगेगा। इसी तरह से इस दुनिया में हमें व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल तरीके से और सोशल, है ना? समाज में तरीके से, नेशनल तरीके से, इंटरनेशनल तरीके से या हमारे फैमिली तरीके से, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, किसी भी स्तर से अगर आप देखोगे, तो किसी भी प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन क्या है?
भगवान कृष्ण भावनामृत, भगवान की भक्ति। क्यों? क्योंकि भगवान रूट है। आप देखिए पेड़ में जब आप रूट को पानी डालते हैं तो रूट वही एक तरीका है जिससे कि सभी पेड़ के सभी पार्ट्स को जो है सभी अ, उनके डाल को, फूल को, पत्तियों को, सभी को जो है वो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? उससे आप रूट में डालिए, जड़ में, सभी को मिल जाएगा। यथा मूल करोर विषेचनैना तप्यन्ति तत्सन्न भुजोपशाखा। तो इस तरह से जब हम भगवान को, जो भगवान हम सभी के मूल हैं, जब हम उनको सेटिस्फाई करते हैं, जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, वो शुद्धम अपापविद्धम है। जैसे आप जब पानी को टच करते हो तो आपका हाथ भी साफ हो जाता है। आप टेबल पे पानी डालते हो तो टेबल साफ हो जाएगी, है ना? आप फ्लोर पे पानी डाल दोगे तो फ्लोर साफ हो जाएगा। आप लैपटॉप पे पानी डाल दोगे तो लैपटॉप का डेटा साफ हो जाएगा। और आप पेपर पे पानी डाल दोगे तो पेपर में जो इंक है, जो लिखा हुआ है, वो भी साफ हो जाएगा। इसी तरह से क्योंकि पानी का जो स्वभाव है वो क्या है? शुद्ध, शुद्ध करता है सभी को। इसी तरह से हमारे हृदय में हमें कृष्ण को डालना है, कृष्ण से जुड़ना है, कृष्ण का नाम चैंटिंग करके, कृष्ण की कथा करके, कृष्ण का प्रसाद आस्वादन करके, कृष्ण का दर्शन करके, कृष्ण भक्तों की सेवा करके। उससे क्या होता है? क्योंकि कृष्ण है शुद्धम अपापविद्धम, वो है ना, ऐसे हैं जैसे वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन बीमारी को हटा देगी और आगे बीमारी आने भी नहीं देगी। इसी तरह से कृष्ण जो है वैक्सीनेशन है, और कृष्ण के रसगुल्ला वाली वैक्सीनेशन, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ऐसा है। तो इसलिए जो आचार्यगण होते हैं, जो साधुगण होते हैं, वो चाहते हैं कि पूरा दुनिया जो है भगवान को केंद्र बिंदु बनाए। जैसे ही हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाएंगे, हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चले जाएगा और हम अपने आप को इतना प्रसन्न महसूस करेंगे। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो हमारा जो हृदय है वो सभी तरह के कल्मशों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा। और दूसरी बात यहाँ क्या बताई गई है कि भगवान को, भगवान भाई ये पूछ रहे हैं कि सबके लिए सर्वोच्च चीज क्या है? तो देखिए सर्वोच्च चीज जैसे हमने डिस्कस किया, यह है भगवान की भक्ति। हम आपको एक श्लोक दिखाना चाहेंगे सेकंड कैंटो से। ओके, तो हम थोड़ा सेकंड कैंटो में चलते हैं और देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षित महाराज द्वारा। क्या पूछ रहे हैं वो? देखिए, श्रीशुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। ये कह रहे हैं, माय डियर किंग, your question is glorious because it is very beneficial to all kinds of people. The answer to this question is the prime subject matter for hearing and it is approved by all transcendentalists. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। तो इन्होंने प्रश्न यही पूछा था कि भाई सभी के लिए सबसे उत्तम चीज क्या है? तो कह रहे हैं कि भाई लोग तो बहुत कुछ सुनते रहते हैं इस दुनिया में, बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल देखते रहते हैं, बहुत सारे डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, और अपने जीवन में निद्रया ह्यते नक्तम विवाहेन च वावया विवाचार्तेन राजन कुटुंब भरणेन वा। The lifetime of general people, ordinary people, is passed at night either in sleeping or in sex indulgence, and in the daytime either in making money or maintaining family members. So देहापत्यत कलत्रादिश्व आत्मसैन्येषु सत्यपि तेषां प्रणत्व निधनं पश्यन्नपि न पश्यति. Persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible soldiers like the body, children, and wife. Although sufficiently experienced, they still do not see the inevitable destruction. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जो लोग हैं, आम लोग, वो देख नहीं पाते हैं कि कैसे उनके लिए भी बहुत सारे जीवन में दिक्कतें उनके सामने आने वाली है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जूझते रहते लोग। आजकल आजकल के मॉडर्न जमाने में लोगों का एक ही उद्देश्य रह गया है कि कैसे भी करके बहुत सारा पैसा कमाना। लेकिन आप देखिए आज तक पैसा कमाने से कौन सफल हुआ? और सिकंदर थे, सिकंदर 29 साल की उम्र में मारे गए, जबकि उन्होंने लगभग पूरी पृथ्वी को के ऊपर कब्जा जमा लिया था 10-1 सालों में।
लेकिन अंत में क्या हुआ, बहुत बुरी मौत मारे गए, वो भी केवल 29 साल की उम्र में, और खुश भी नहीं थे। उनकी मृत्यु के समय उनकी 4 इच्छाएं थी। क्या इच्छाएं थी? एक तो कि उनकी पालकी को, पालकी नहीं, जो उनका वो होता है ना, जब आप डेड बॉडी को ऐसे लेके जाते हो प्रोसेशन में, तो उसको पूरे नगर की, जहाँ पे भी वो थे उसके आसपास सब जगह घुमाया जाए। दूसरा, जो सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं दुनिया के, वो लोग उनकी अर्थी को कंधा दें। क्यों? कि भाई पूरी दुनिया को देखने दो कि दुनिया के बेस्ट उत्तम डॉक्टर मिलकर भी मुझे नहीं बचा पाए। तीसरा, उनके हाथों को ऐसे खाली ऐसे अर्थी के बाहर ऐसे लटकते हुए कि देखो मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेके जा सकता, भले ही मैंने पूरी दुनिया को कॉन्कर कर रखा है। और चौथा, कि जो भी उन्होंने लूटा था, कमाया था, जीता था, बहुत सारे हीरे, जवाहरात, है ना, सोना, चांदी, आभूषण इत्यादि, तो उसको इनके सारे सेवक लोग इधर-उधर फेंक फेंक रहे थे, जहाँ-जहाँ से भी इनका प्रोसेशन निकल रहा था। क्यों? कि भैया देख लो, ये सब चीज़ों के का ये सब चीज़ों को भी देकर मैं ऐसा मूल्य ऐसा मूल्य देकर भी मैं अपने जीवन को लंबा नहीं खींच सकता। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि जीवन में असली जो चीज़ है वो भगवान की भक्ति है। क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना हर कोई जो है तड़प रहा है। इस दुनिया में स्वार्थ इतना ज़्यादा हो गया है कि आज भाई-भाई को विश्वास नहीं कर सकता। कितना ज़्यादा अविश्वास फैला हुआ है, कितना ज़्यादा स्वार्थ फैला हुआ है। तो भक्ति जो है वो क्या करती है? हमें अपने ओरिजिनल नेचर, मतलब जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है ना? भगवान के साथ हमारा जो शुद्ध प्रेम का संबंध है, उससे जोड़ती है। और हमें सभी को भाई-बहन देखने का मतलब सभी को हमारा भाई-बहन बनाना चाहिए। कैसे? अगर हम कृष्ण हमारे पिता हैं सभी के, तो बाकी सब क्या हो गए? भाई-बहन हुए, है ना? हमें किसी से कोई वो होगा ही नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे, हम आप किसी से शादी करेंगे तो बाकी सब भी आपके संबंधी हो जाएँगे। आप उन सभी का भला सोचें, है ना? सभी को खुश देखना चाहें। ऐसे ही अब प्रश्न आता है कि जैसे यहाँ पर इन्होंने सूत गोस्वामी ने इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करी है आगे कि भाई भक्ति कैसे करी जाए। तो हम आपको एक दो छोटे-छोटे वृत्तांत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से थोड़ा शेयर करेंगे। तो देखिए, एक बार क्या होता है, मथुरा और वृंदावन के बीच में एक जगह है, एक बहुत ही सुंदर गाँव है। तो वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे। ये कृष्ण के समय की बात है। और ये सभी ब्राह्मण बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, और ये बहुत अच्छे पुरोहित भी थे। तो यज्ञ करना, हवन हवन वगैरह करना, उसमें बहुत पारंगत थे। और बहुत ही ज़्यादा पढ़े-लिखे थे, शिक्षित थे, पारंगत थे शास्त्रों में, और वेद शास्त्रों का पठन-पाठन कराते थे, यजन-याजन कराते थे। और और इनके जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होते थे, बड़े ही बड़े स्तर पर होते थे। तो एक बार क्या होता है कि वृंदावन से जो कृष्ण और उनके गोपगण रहते हैं, उनके मित्र, वो गैयों को चराते हुए, बछड़ों को चराते हुए थोड़ा वृंदावन से बाहर की ओर निकल आते हैं और उस गाँव के बाजू में आ जाते हैं। और वो जंगल और गाँव के बीच में खेलते रहते हैं, और दोपहर का समय हो जाता है, बहुत थक जाते हैं खेलते-खेलते, पसीना निकलता है। तो जो गोप बालक रहते हैं, वो देखते हैं कृष्ण बलराम को कि अरे! कृष्ण को और बलराम को भूख लगी होगी, इतने समय से खेल रहे हैं और उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, और हमारे साथ जो है गायों के पीछे भाग रहे हैं। और कभी-कभी वो कुओं में जाते हैं, जो कुएँ खाली रहते हैं, और वहाँ जाके बोलते हैं, कृष्णा, बलराम, और फिर वो आवाज़ आती है वापस। तो ऐसे अलग-अलग खेल कर रहे थे। कभी-कभी सरोवर में कूदते थे मेंढकों के पीछे, और मेंढक बोलते थे ट्र ट्र, तो ये भी करते थे ट्र ट्र। तो मेंढक कूद के कूद जाता था सरोवर में, डर के कूद जाता था। और कभी-कभी ऊपर से ऐसे वो पक्षी उड़ते हैं, तो ये भी नीचे से उसी के जैसे वो जा रहा है वैसे जाते हैं। कभी-कभी मोर बोलते हैं, तो फिर ये सारे गोपगण भी बोलते हैं, ऐसे आवाज़ निकालते हैं। तो ये सभी अपने-अपने गेम खेल रहे थे ऐसे, बहुत। और कभी-कभी किसी एक बच्चे का टिफ़िन बॉक्स है, वो ऐसे इधर फेंकते हैं, तो वो उधर फेंकता है। ऐसे-ऐसे ओरिजिनल गेम ये सब खेल रहे थे। और अभी अभी जो हम देखते हैं ना बेसबॉल या क्रिकेट वगैरह, उसके भी ओरिजिनल गेम ये लोग खेलते थे। तो ये लोग जो लकड़ी टूट के गिर जाती थी पेड़ों से, उसको उठा लेते थे। और फिर अमल की फ्रूट्स होता था इनके पास। एक तरह का फ्रूट होता है अमल की फ्रूट, वृंदावन में आज भी उगता है।
तो बहुत टाइट होता है वो, तो उसको ये लोग बॉल बना देते थे और ऐसे कोई बैट्समैन बन जाता था, उसको ऐसे खेलते थे। और ये लोग छुपम छुपाई खेलते थे। छुपम छुपाई आप समझते होंगे, हाइड एंड सीक, है ना? तो कुछ लोग छुपते हैं, फिर कुछ लोग उनको ढूंढते हैं, है ना? ऐसा। और ये लोग खेलते थे चोर पुलिस। चोर पुलिस मतलब जैसे कुछ लोग भेड़ बकरी बन जाते थे, कुछ गोपगण ऐसे ही, और कुछ चोर बन जाते थे, कुछ पुलिस बन जाते थे। तो जो चोर रहते थे वो भेड़ भेड़ गोप बालकों को ऐसे चुरा के लेके जाते थे और एक जगह छुपा देते थे, और फिर जो पुलिस वाले ग्रुप वाले रहते थे वो उनको ढूंढते थे, है ना, डिटेक्टिव ऐसा। तो बड़ा ऐसे आनंद से खेल रहे थे, लेकिन इतने घंटे से खेल रहे थे और उछल रहे थे और इतना उनका पसीना वगैरह निकल रहा था, तो उन्होंने देखा, क्योंकि कृष्ण की हमेशा इच्छा रहती है कि मैं अपने भक्तों की सेवा करूं, और भक्तों की इच्छा रहती है कि हम कृष्ण की सेवा करें। तो भक्तों ने देखा कि कृष्ण और बलराम थक गए होंगे, तो चलिए उनको कुछ खाने को देना चाहिए। तो अब लेकिन अगर वो बोलेंगे कि कृष्ण बलराम आपको खिलाना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमें भूख नहीं लगी है, क्योंकि वो दोनों सेल्फलेस हैं, निस्वार्थ हैं। तो इनको मालूम था कि ये लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो इन्होंने क्या बोला कृष्ण बलराम को कि हमें बहुत भूख लगी है। तो कृष्ण बलराम ने बोला, अच्छा तुम्हें बहुत भूख लगी है, तो फिर हमें तो आपके लिए बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि हम अपने मित्रों को ऐसा भूखा नहीं देख सकते। तो फिर कृष्ण बलराम ने कहा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर पास ही में ये जो गांव है उसमें बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ में ना बहुत सारे ब्राह्मण हैं, कई सौ ब्राह्मण लोग हैं, और बहुत विद्वान हैं, बहुत शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, और बहुत अच्छे से बड़े स्तर पर यज्ञ कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारी खाद्य सामग्री भी है, तो आप उनके पास जाइए और उनसे मांगिए, तो वो आपको दे देंगे। तो ये लोग जाते हैं। अब छोटे छोटे बालक रहते हैं, है ना? और जब ये लोग जाते हैं और ये वहां पे देखते हैं कि ये सब लोग सारे पंडित लोग, विद्वान लोग और ब्राह्मण सब उसमें लगे हुए हैं यज्ञ में, तो उनसे बोलते हैं कि हे ब्राह्मण गण, हे हे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, हे मानवों में सर्वश्रेष्ठ, आप हमें कृपया, हमें भूख लगी है और हम हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो क्या आप हमें कुछ खाद्य सामग्री दे सकते हैं? तो तुरंत जो है ये ब्राह्मण लोग रहते हैं जो यज्ञ में लगे रहते हैं, तो ये देखते हैं कि अरे ये जो छोटे छोटे बालक हैं, ये पता नहीं क्या मांग रहे हैं। तो एक्चुअली आप अगर किसी के पास कुछ मांगने जाओ, तो जनरली क्या होता है, या तो वो आपको दे देता है ना, मतलब आपको एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देता है, बोलता नहीं हम नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर इन ब्राह्मणों ने क्या किया, ना तो एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया, नेग्लेक्ट किया, अनदेखा कर दिया। आप किसी से बोले जा रहे हैं प्रभु प्रभु प्रभु, और आपको देख ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है आपकी तरफ से, जैसे कि आप आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, आपका अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर गोप बालकों को बड़ा बुरा लगा कि अरे पता नहीं ये लोग हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोगों को क्या लगा, अरे इन बच्चों में क्या अक्ल है, इनको तो नेग्लेक्ट ही करना अच्छा है, ये तो ऐसे ही हर जगह जाके खाना वाना मांगते रहते हैं। तो उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। बच्चों ने बोला कि कृष्ण बलराम भी हमारे साथ हैं, वेट कर रहे हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं, वृंदावन से आए हैं। इन्होंने नेग्लेक्ट करा। तो जब कोई नेग्लेक्ट करता है तो बहुत पेन रहता है ना कि अरे कैसे मुझसे ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये लोग चले गए वापस कृष्ण बलराम के पास और मुंह लटका के बोले कि कृष्णा कृष्णा, बलराम बलराम, दाऊ जी भैया, इन्होंने तो हमको कुछ मदद की ही नहीं, अब हम क्या करें? तब फिर कृष्ण बलराम ने बोला उनको कि ठीक है, इन्होंने मदद नहीं करी, कोई बात नहीं। सबसे पहले कृष्ण बलराम ने बोला कि जीवन में हताश नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जिसके कुछ भी प्रयास करेंगे जीवन में तो हमेशा सफल होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग बेगर हैं, हम लोग उनसे मांगने गए थे, है ना, एक भिखारी के रूप में भिक्षा मांग रहे थे, एक फेवर मांग रहे थे, मदद मांग रहे थे, उनकी इच्छा से उन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं। तो इस जीवन में कृष्णा ने बताया कि कभी फ्रस्ट्रेशन आएगा और कभी सक्सेस आएगी, है ना? तो कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, लेकिन किसी से घृणा मत करो उसके कारण, और अपने आप में हताश मत हो। आपका जो ड्यूटी है उसे आप करिए, और कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब आप क्या करिए, अब आप इनकी पत्नियों के पास जाइए,
इनकी पत्नियां घर में हैं, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा प्रशिक्षित वगैरह नहीं है, ज्यादा विद्वान और पंडिताई वगैरह नहीं है, और इतने बड़े बड़े उनके पास हवन यज्ञ वगैरह भी नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि वो अवश्य हमारी मदद करेंगे, तो आप जाइए उनके पास और उनको कहिएगा कि हम आपके साथ हैं और हमने आपको भेजा है। तो ये लोग गए, क्योंकि इन लोगों में कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ श्रद्धा थी कि कृष्णा जो भी कहेंगे हम करेंगे। ये जो सरलता होती है मन की, ये भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है कि कृष्ण जो भी कहें, आचार्य जो भी कहें, और हमारे गुरुगण जो कहें हम फॉलो करें, है ना। तो तुरंत गए, उत्साह से वापस गए अब की बार पत्नियों के पास, यज्ञ पत्नियों के पास, ब्राह्मणियों के पास। तो जब उनके पास गए, माता जी के पास, तो जैसे ही उन माताओं ने इनको देखा और इन लोगों ने कहा कि हम कृष्ण बलराम के मित्र हैं और उन्होंने, नंद महाराज के पुत्र जो हैं, उन्होंने हमें भेजा है यहाँ पर, उनको बहुत भूख लगी है। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें भूख लगी, इन्होंने कहा उनको बहुत भूख लगी है, तो क्या आप कुछ हमारी मदद करना चाहेंगे। और जैसे ही इन इन माताओं ने सुना, तुरंत ये तो एकदम खुशी से जैसे मूर्छित हो गई, पागल हो गई। कृष्ण बलराम, नंद महाराज के पुत्र, वृंदावन वाले, सुदबुद खो बैठी कि हमारा हमारा ऐसा सौभाग्य, हमारा परम सौभाग्य। और तुरंत इन्होंने ना आप देखा ना ताप देखा, जो भी घर में पड़ा था सब उठाने लगे, लेकिन कुछ था नहीं उस समय घर में, क्योंकि सारा सब कुछ इन्होंने यज्ञ में भेजा था ना कुछ ही समय पहले। इतना सब कुछ खाद्य सामग्री बना के, फल फूल अनाज मिठाई ये वो सब कुछ, जूस वगैरह सब कुछ वहां भेजा था। तो तुरंत ये सारी पत्नियां जो हैं चली गई हवन कुंड में अपने पतियों के पास, और वहां पे जाके सब कुछ उठाने लग गई, खाद्य सामग्री और कपड़े वगैरह और जूस वगैरह और स्वीट्स और लड्डू और पेड़े और फल फूल तरह तरह के, है ना, मैंगो एप्पल सब कुछ। और भागवत में वर्णन आता है कि जो सारे ब्राह्मण गण थे ये बोलने लगे, चिल्लाने लगे, क्या कर रही हो तुम लोग, तुम्हें अक्ल नहीं है, क्या कर रही है, ये सब यज्ञ के लिए रखा हुआ है। देखिए ये ब्राह्मण लोग प्रशिक्षित थे, शास्त्रों में विद्वान थे, निपुण थे, और वो पुरोहित थे और सब कुछ इनमें योग्यता थी। लेकिन शास्त्रों का जो उद्देश्य है और आध्यात्मिक ज्ञान का जो उद्देश्य है, अल्टीमेट उद्देश्य, वो है कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना और भगवान के भक्तों की सेवा करना। और वही मौका इनको मिल रहा था और ये मना कर रहे, इन्होंने वो नहीं किया। और इनकी पत्नियां तथाकथित शिक्षा नहीं ली थी इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और उन्होंने आज तक कृष्ण बलराम को देखा भी नहीं था, लेकिन उनके हृदय में उत्साह था, इच्छा थी कृष्ण बलराम की सेवा करने की, उनको प्रसन्न करने की। इन ब्राह्मणों ने कहा अपनी पत्नियों से, अगर तुम इस तरह से यज्ञ में विघ्न डालोगी और इस तरह से सामग्री उठा के लेके जाओगी, तो हम तुमको हमारे समाज से निकाल देंगे, हमारे घर से निकाल देंगे। और उन दिनों में 5000 वर्ष पूर्व एक स्त्री के लिए इस तरह से, मतलब ये बहुत एक तरह से मान लीजिए एक तरह से आत्महत्या ही हो गई है, क्योंकि समाज और घर वगैरह पति वगैरह वापस उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, कृष्ण बलराम की सेवा करने को मिल रहा है, ये सब क्या चाहिए हमको, जीवन का उद्देश्य ही कृष्ण बलराम की सेवा करना है। तो ऐसे करके वो सब कुछ उठा के निकल गई कृष्ण बलराम, और कृष्ण बलराम वहां पे थे जंगल में, और ये सारे गोपगणों के साथ वहां पे पहुंची और जाके सब मंत्र मुग्ध हो गई, और कृष्ण बलराम की आरती करने लग गई, स्तुति उनकी करने लग गई, उनका गुणगान करने लग गई, उनको खिलाने पिलाने लग गई और उनको सजाने धजाने लग गई, और सारे गोपगणों को भी उन्होंने खूब सेवा करी। तो देखिए जो भगवान को प्रेम करता है वो भगवान भगवान जिनको प्रेम करते हैं उनको भी प्रेम करता है ना। जैसे आप सचिन को प्रेम, भाई आप मतलब कोई भी एक भारतीय है तो सचिन तेंदुलकर को क्यों बहुत चाहते हैं, क्योंकि सचिन इंडिया की सेवा करता है, इसलिए एक आम भारतीय सचिन को बड़ा चाहता है। सचिन ने उसके लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन इंडिया के लिए किया है, और ये व्यक्ति इंडिया को प्रेम करता है। इसी तरह से अगर मैं कृष्ण को प्रेम करना चाहता हूँ, अगर मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, तो कृष्ण के भक्तों की सेवा करना, उनसे प्रेम करना तो स्वाभाविक होता है।
अगर कोई बोलेगा कि मैं भाई आपसे प्रेम करता हूँ लेकिन आपके बच्चों का दुश्मन हूँ, तो मैं बोलूंगा भाई आप आपका मुझसे प्रेम सार्थक कैसे हुआ? इसी तरह से जो जो अमेरिका में कहते हैं लव मी लव माय डॉग, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते से भी प्रेम करो। इसी तरह से कृष्ण से प्रेम करना मतलब उनके भक्तों से प्रेम करना तो स्वाभाविक है। तो ये सारी यज्ञ पत्नियां सारे गोपगणों को इन्होंने खूब अच्छे से सेवा करी, उनको एकदम खुश कर दिया। कृष्ण बलराम को एकदम खुश कर वो बोली कि अब हमें यहीं रहना आपके साथ, हमको वापस जाना भी नहीं। कृष्ण कृष्ण बोले कि नहीं नहीं आप वापस जाइए। और कृष्ण ने उनका कहा कि ऐसा मत सोचिए कि मेरे दर्शन से या मेरे मेरे पास में रहने से मेरी भक्ति और मेरा प्रेम बढ़ता है, ऐसा नहीं है। कृष्ण बलराम ने कहा उनको कि हमसे हमारे लिए प्रेम अगर आपको डेवलप करना है, अगर आपको बढ़ाना है अपने हृदय में, तो कैसे कर सकती हैं? उन्होंने कहा कि आप एक दूसरे के साथ आइए, है ना? नियमित रूप से कहीं पर भी हो, भले हम आपके बाजू में ना हो, लेकिन आप साथ में आकर अगर मेरा नाम लेंगे, है ना? और अगर मेरी कथा करेंगे, मेरा स्मरण करेंगे और सेवा करेंगे, तो अपने आप आपको मेरा प्रेम, मेरी भक्ति अपने हृदय में आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में ही रहने से आता है ना? हम आपको श्लोक भी दिखा सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर कृष्ण ने उनको ऐसा कहा था। तो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहात्। तो कृष्ण कहते हैं इट इज बाय हियरिंग अबाउट मी, सीइंग माय डेटी फॉर्म, meditating upon me and chanting my names and glories that love for me develops, not by physical proximity. Therefore, please go back to your homes. तो कृष्ण उनको समझाते हैं कि भाई अपने घर वापस लौटिए और उल्टा अपने अपने पतियों को जाके संग दीजिए। उन्होंने शिक्षा तो प्राप्त कर ली है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य ही उनको समझ में नहीं आया। कहा पता नहीं कहाँ जाना है। तो इसलिए अब हम सोचेंगे कि ये जो यज्ञ पत्नियां हैं, इनको कृष्ण की भक्ति कहाँ से मिली? इन्होंने तो कृष्ण को देखा भी नहीं था, इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण नहीं करी थी किसी गुरुकुल में या ऐसा कुछ, और ये कोई यज्ञ वगैरह में या ऐसे भी कुछ पारंगत निपुण नहीं थी। तो फिर कैसे इनको इतनी अच्छी भक्ति भगवान की मिलेगी? कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए इनसे। तो बताया जाता है उसके बारे में आचार्यों द्वारा कि ये जो यज्ञ पत्नियां थी, ये नियमित रूप से सप्ताह में 1 या 2 बार बाजू के मार्केट में जाती थी। मार्केट समझते हैं आप? अ, जैसे पुराने कस्बों, इलाकों में, गाँवों में हफ्ते में 1 या 2 बार मार्केट लगता है। हाट हाट बोलते हैं उसको, हाट। हिंदी में या बंगाली में हाट बोलते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर दिन पे सबको मालूम है कि भाई बुधवार को सुबह 6 से 9 यहाँ पे सब्जी बेचने वाले भी आएंगे और सब्जी लेने वाले भी आएंगे, या फूल बेचने वाले भी आएंगे, फूल लेने वाले। तो ऐसे 1-2 घंटे के लिए रोजाना या हफ्ते में 1-2 बार एक एक जगह ये सारे वृंदावन की जो गोपियां थी, वो सभी अपने अपने दूध, मक्खन, दही वगैरह लेकर आती थी। हाँ, हाँ, बाजार जैसा बोलते हैं उसको। तो वो सब लेके अपने आती थी और वो मार्केट में आती थी बेचने के लिए। तो उस समय ये जो यज्ञ पत्नियां हैं, ब्राह्मणों की पत्नियां, ये सब जाती थी वहां पर लेने के लिए। तो शुरू में तो केवल ये बस लेने के लिए जाती थी, लेकिन बाद में भले ही इनको लेना था या नहीं लेना था, ये जाने लग गए हमेशा, और कभी भी मिस नहीं करती थी मौका। क्यों? क्योंकि वहां जाके उनको गोपियों का संग होता था। और जो गोपियां रहती थी, जैसे वो कोई गोपी बैठी है, उसके आसपास सारे मटके वटके हैं, दूध, दही वगैरह, मक्खन, घी वगैरह के, और एक और गोपी है उसके पास भी सारे हैं। एक और गोपी उधर, ऐसे वृंदावन की सारी गोपियां ऐसे बेचती रहती थी। तो ये लोग जब जाती थी तो इनसे पूछती कि अरे वो जो वो जो मक्खन है वो कितने का दिया? तो बोलती कौन सा वाला मक्खन? बोले वो है ना वो वाले घड़े में। अच्छा वो कान्हा वाले कलर कलर के घड़े में, है ना? अच्छा वो बलराम वाले कलर के घड़े में, अच्छा वो वाले तो ये हमेशा कृष्ण बलराम को रिमेम्बर करती रहती थी। और अगर इनको कुछ जैसे गाय की आवाज आ जाए तो तुरंत ये गोपियां जो है खो जाती थी और एक दूसरे को देखते हुए कहती थी, ओरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। अगर कोई सांप बाजू में दिख जाता था तो ये हमें ऐसे है ना करने लग जाती थी कि कृष्ण ने कालिया पे नृत्य नृत्य किया था।
तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक। तो इस तरह से ये हमेशा कृष्ण बलराम के विचारों में खोई रहती थी, सुध-बुध रहती थी। अब अगर आप किसी को देखो कि यार इसको कितना प्रेम है, और ये सभी को प्रेम है कृष्ण बलराम से, और मतलब आप उनका कुछ मक्खन-वक्खन लेके भी चले जाओ तो भी उसको पता नहीं चलता था, क्योंकि वो इतना प्रेम करती थी कृष्ण बलराम से, और आपस में हमेशा खिलखिला के रहती थी, बात करती रहती थी, कृष्ण को स्मरण करती रहती थी। जैसे एक बार अमेरिका में जयानंद प्रभु प्रभुपाद के डिसाइपल लॉस एंजलिस में, सैन फ्रांसिस्को में वो एक वो बना रहे थे, जगन्नाथ रथ यात्रा का जो रथ होता है। तो एक एक व्यक्ति थे, यंग लड़के थे कॉलेज के, जॉन नाम था उनका, तो वो वहां से निकल रहे थे। तो इन्होंने उनको बोला कि अरे क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं, 1 मिनट एक्सक्यूज मी। तो आए वो बोले ये मैं इसको ठोक नहीं पा रहा हूँ, एक कील को उसको पकड़ लीजिए, मैं इसको ठोकूंगा। तो उन्होंने पकड़ लिया और फिर ये ठोकने लग गए जयानंद प्रभु, और फिर ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने पूरा दिन उनसे सेवा ले ली। और ये जब सेवा कर रहे थे नया व्यक्ति, तो ये जयानंद प्रभु उनको बताने लग गए कि चलो मैं तुमको काम करते करते, सेवा करते करते बताता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो बोले क्या कर रहे हो? तो नहीं, दुनिया को बचाने की कोशिश करी जा रही है। दुनिया को बचाने की? हाँ। बोले भगवान को, लोगों को भक्ति देने जगन्नाथ जी जाएंगे। तो बोले जगन्नाथ जी को के बारे में पता है हमको? किसने बताया? किसने? बोले हमारे प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु ने। और फिर पूरे दिन वो प्रभुपाद के बारे में 7 घंटा उनको बताते रहा। और ये जो है व्यक्ति सोचने लगा है कि यार ये एक बूढ़े इंडियन आदमी से इतना प्रेम करता है, ऐसा क्या है? फिर अगले दिन वापस आया, ये उत्सुकता के कारण। तो ऐसे 3 दिन, पूरे दिन ये प्रभुपाद जी के बारे में गुणगान करते रहे जयानंद को। तो ये जॉन जो थे नए व्यक्ति, ये सोचे कि यार मैं भी मिलना चाहूंगा ये प्रभुपाद जी से। ऐसा क्या है प्रभुपाद जी में कि इस व्यक्ति को इतना प्रेम है? इस तरह से देखिए, अगर अगर आपको कुछ गलत आदत लगानी है, जैसे मदिरा पीने की या सिगरेट की, तो आप कैसे लगा सकते हो? ऐसे व्यक्ति के पास जाके संग लो जो उसका आचार्य हो, जो सुबह शाम मदीना में डूबा रहता है। जब जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद जी से पूछा था लंदन में 1969 में, तो प्रभुपाद जी से मिले थे, तो पूछा कि अरे इंडिया से इतने सारे योगी स्वामी लोग आते जाते हैं लंदन में, सभी लोग कहते हैं कि हम गुरु हैं और हम हमारे शिष्य बन जाइए, लेकिन हम कैसे समझे कि कौन उसमें से असली गुरु है? भाई आप भी कहते हैं गुरु। प्रभुपाद जी ने कहा गुरु का अर्थ वह, गुरु वो व्यक्ति होता है जिसको कृष्ण की लत पड़ी हो, कृष्ण की आदत पड़ी हो, वही गुरु है, जो कृष्ण के अलावा और कुछ सोच ना सके। प्रभुपाद ने 5 सेकंड में इनको जो है राम बाण जो है क्लियर क्लियर कट ज्ञान दे दिया। और इन्होंने क्लियरली देखा कि प्रभुपाद जी हैं जिनको सबसे ज्यादा लत पड़ी है कृष्ण की, यही है वो मत मत, है ना? एक तरह से आप कह सकते हैं ना, बॉलीवुड में कहते हैं ना आशिक। कृष्ण के आशिक हैं ये। कृष्ण के लिए जान दे देंगे, कृष्ण के लिए कुछ भी कर देंगे, और हमेशा कृष्ण के प्रेम में हमेशा खोए रहते हैं, सुध-बुध रहते हैं। तो जो जीवन का लक्ष्य है, जैसे कि यहाँ पर पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि, वो कृष्ण को प्राप्त करना है। और इन यज्ञ पत्नियों को वो प्राप्त हो गए थे। मैं आपका 3-4 मिनट और लेना चाहूंगा बस एंड करने के, समय तो वैसे हो गया है। तो वो जो ब्राह्मण लोग थे ना, आपको याद होगा ब्राह्मण लोग बचे हैं अभी भी उधर यज्ञ कुंड में, तो वो लोग हाय हाय करने लगे जब उन्हें पूरा पूरा पता चला क्या क्या हुआ है। तो ब्राह्मण लोग कहने लगे धिक्कार है, हमारे हमारी शिक्षा पे धिक्कार है, हमारे प्रशिक्षण पे धिक्कार है, हमारे यज्ञों पर धिक्कार है, और हमारे जीवन पे धिक्कार है। क्या मतलब हुआ हमारे इतना सब कुछ करने का जब हम उद्देश्य ही भूल गए। जैसे आप देखते हो कि कई सारे तथाकथित ब्राह्मण लोग आजकल भी, लोग कभी-कभी शास्त्र इधर-उधर पढ़ते भी हैं, तो पता ही नहीं है उन्हें कि उद्देश्य क्या है शास्त्र का। कृष्ण कहते हैं गीता में 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमथो धनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद वेदेव चाहम्। तो कि शास्त्रों का जो उद्देश्य है वो कृष्ण की प्राप्ति करना। तो इन ब्राह्मणों ने सोचा कि देखो हमारी पत्नियों को, वो कितनी भाग्यशाली है, और हमें देखो, हम हमारा तो जीवन एक तरह से बर्बाद है। और फिर इनमें इनमें से किसी ने
दो चीज आपको और बताना चाहेंगे अंत में। इनको किसी ने तो इनमें से किसी ने बोला कि चलो अब चलते हैं, अब हम सब कृष्ण की सेवा करने की अभी भी मौका है। लेकिन फिर बाकी लोगों ने बोला नहीं नहीं, अगर कंस को पता चल गया तो, कंस से डरे हुए थे क्योंकि मथुरा, आप देख सकते हैं कि मथुरा में कंस ने, अगर कंस के दुश्मन की सेवा में कोई जाएगा और कंस के गुप्तचरों ने अगर देख के बता दिया कंस को, तो कंस तो उनको मरवा डालेगा ना। तो इसके कारण देखिए ये लोग और ज्यादा क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट, मतलब दुर्भाग्यशाली हो गए कि पहले तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी जब समझ में आया है, अपनी पत्नियों का एक उदाहरण भी देखने को मिला है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कम से डर लग रहा है। अरे फिर कृष्ण में आपकी वो क्या हुई, श्रद्धा क्या हुई? आपको विश्वास ही नहीं हुआ कृष्ण में, समझ में ही नहीं आया आपको। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, तथ्य तो यही है। तो देखिए इसीलिए इसी तरह से हमें किसी भी चीज से डरना है। ऐसा मत बोलो कृष्ण को जाके कि देखो इतना कोरोना फैल रहा है, मुझे बचा लो। अरे कोरोना से जाके बोलो मैं कृष्ण का डिवोटी हूँ, क्या कर लोगे? कृष्ण चाहेगा तो ही, इसका ये मतलब नहीं कि जाके कोरोना से भिड़ जाओ, लेकिन कहने का मतलब है डरने की जरूरत नहीं। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद। तो अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर किसी से कुछ डरने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी को देखिए किसी से नहीं डरे, पूरे विश्व में जाके, लंदन में जाके वो माइक पे बोले, अरे लंदन कुछ है ही नहीं, तुम लोग गधे लोग भारत में आए, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया, सब कुछ भारत की वेल्थ वगैरह लेके गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल गए, कृष्ण भक्ति में वो देने आया हूँ तुमको। प्रभुपाद जी जाकर किसी को भी चैलेंज करते थे, किसी से नहीं डरते थे। क्यों? क्योंकि भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण, ऐसे हैं हमारे रास बिहारी। प्रभुपाद जी मुंबई में जब जुहू में राधा राज बिहारी की जमीन लिए थे, तब नहीं डरे थे। कितने लोगों ने उनके ऊपर कितना अटैक किए थे, धोखा देने की कोशिश करी थी, प्रभुपाद जी नहीं डरे। प्रभु जानते थे कि मेरे साथ कृष्ण है। तो जिसको ये विश्वास होता है, यही विश्वास कर ले तो और दुखा नहीं, तो कोई दुखी नहीं है। तो छोटे बच्चे को उछालते हैं ना ऊपर, तो उसको कोई डर थोड़ा ना लगता है। आपको कोई ऊपर उछालेगा तो डर लगेगा, नीचे वाले कैच कर लेना तो चटनी बन जाएगी। लेकिन छोटे बच्चे को डर नहीं लगता है। क्यों? उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि मेरे माँ बाप मुझे कैच करेंगे, मुझे बचाएंगे। उसको तो और मजा आता है। छोटे बच्चे को डर नहीं लगता कि बारिश आने वाली है, मानसून आ गया है, विंटर आ गई है, गर्मी आ गई है, ऐसा हो गया। कुछ नहीं, माँ बाप है ना, मेरे को टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है ना। जैसे एक पालतू कुत्ता, उसको कोई टेंशन ही नहीं होता, बस पेपर उठा के लाता है ऊपर सुबह सुबह और मालिक सब कुछ करता है उसके लिए। आज स्ट्रीट में जाके देखोगे तो छोटा कुत्ता कभी कभी जब सैर पे जाता है ऐसे 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 ऐसे, तो एक स्ट्रीट में बड़ा कुत्ता होता है ना, उसके ऊपर भी भौंक देता है, वो। तो बड़ा कुत्ता बोलता है अरे अपनी औकात में रहे। लेकिन इसको मालूम है कि मेरे पास मालिक है ना, ये कुत्ता, बड़ा कुत्ता क्या करेगा। इसी तरह से माया देवी हो, यमराज जी हो, कोई भी हो इस दुनिया में, भक्त का कुछ नहीं हो सकता। भक्त के साथ कुछ भी हो, लेकिन उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, क्योंकि कृष्ण के शरण में है। इसी तरह से जो यज्ञ पत्नियां थी, ये कृष्ण के शरण में थी। एक उनमें से एक दो स्त्रियां थी जिनको ब्राह्मणों ने जाने नहीं दिया सच में। और आपको मालूम है उनके साथ क्या हुआ? क्योंकि क्योंकि उनके मन में तीव्र इच्छा थी कृष्ण के पास जाने की और कृष्ण की सेवा करने की, कृष्ण का नाम लेने की, तो उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और वो प्राण त्याग के कहाँ गई? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो बताइए वो तो जीवन में या मरण में, दोनों में हमें कृष्ण की कृपा मिलेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में कि जो हमारे लिए सबसे उत्तम है वो है कृष्ण की भक्ति। तो आइए हम सभी राधा रासबिहारी और गौर निताय और प्रभुपाद जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें जीवन का जो असली लक्ष्य है, सारे शास्त्रों का सार है, हमें सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बस प्रभुपाद जी का ये श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत, इसमें भी केवल अगर गीता और भागवतम का पहला स्कंद भी पढ़ लें तो भी जीवन सफल है, बैक टू गॉड जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया है और उन्होंने हमें क्लियरली दे दिया है। अरे सत्ययुग में भृगु मुनि को नहीं समझ में आ रहा था कि भगवान कौन है। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनको कंफ्यूजन था, लेकिन आज इस्कॉन में बच्चा बच्चा जानता है कि भगवान कृष्ण है और जीवन का लक्ष्य भगवान का नाम लेना, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना। और भक्ति का असली अर्थ क्या है?
नहीं तो पहले हम इस्कॉन में आने के पहले भक्ति का अर्थ क्या समझते थे? बस ऐसे ऐसे करके ऐसा, उसके अलावा किसी को, हमें एटलीस्ट मुझे तो कुछ नहीं पता था, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद कितना क्लैरिटी है, कितना क्लैरिटी है। तो आप बताइए, और पाप किसको बोलते हैं? ये 4 चीजों को, इसको नहीं करने का। कितना क्लैरिटी है, अमेजिंग। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी को शत-शत कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहिए, और जिसके कारण हम आज कलयुग में भी स्वर्णिम युग में रह रहे हैं। तो भक्तों का संग लेके, जैसे इन यज्ञ पत्नियों को मिला था संग, इन गोपियों का, वृंदावन वासियों का, तो हमारे जीवन में वृंदावन वासी कौन है? इस्कॉन के भक्त, जो अच्छे भक्त हैं, उनका संग लेते रहिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी उत्सुकता है कि ऑनलाइन सुनना रोज सुबह सुबह, मुझे मालूम है इतना आसान नहीं है, लेकिन आप में इतना इतना उत्साह है, और बॉम्बे जैसी रजस जीवन, रजोगुण वाले जीवन में भी आपने भक्ति में इतना उत्साह रख रखा है, उसके लिए चक्रवर्ती प्रभु और पूरे टीम को, जुहू के पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्ण।